हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वोकैबुलरी, जो कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होने वाला है, जो कि एसएससी जीडी एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। अपना जो पहला वर्ड है हमारा एब्जेक्ट हो जाएगा। तो पहला वर्ड जो है वो एब्जेक्ट, इसका जो मीन्स होता है वो है समथिंग और समवन विच इज़ नॉट मोस्ट कॉम्पिटेबल काइंड, मतलब कि कोई वस्तु या व्यक्ति जो सबसे घृणित प्रकार का हो, जो मतलब अच्छा ना हो, जो ख़राब तरह से रहता हो, तो उसे क्या कहेंगे? एब्जेक्ट। अगला वर्ड है हमारा एब्रोजीन्स। तो एब्रोजीन्स कौन से लोग होते हैं? ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ अ स्पॉट और एरिया, तो उन्हें कहते हैं एब्रोजीन्स। मतलब किसी भी कंट्री के या फिर किसी भी जगह के जो सबसे मूल निवासी होते हैं, जो सबसे पहले वहाँ पे निवास करते हैं, उन्हीं को एब्रोजीन्स कहा जाता है। ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ अ स्पॉट और एरिया। अकम्प्लिस, जो अकम्प्लिस है वो क्या होता है? अ पर्सन हु हेल्प समबडी टू डू समथिंग बैड, मतलब कि जो गुनहगार का साथी हो सकता है, आप उसे ऐसा समझ लीजिए कि अपराध करने में जिसने साथ दिया हो वो अकम्प्लिश कहलाएगा। तो आप इसे याद रखेंगे। अकम्प्लिस किस व्यक्ति को कहा जाता है? जो व्यक्ति अपराध करता है उसका साथ देने वाले को कहा जाता है अकम्प्लिश। अगला हम देखेंगे वर्ड हमारा एक्विट। तो एक्विट है मतलब बरी करना, दोष मुक्त करना। एक्विट को जैसे प्लीडिंग नॉट गिल्टी टू क्राइम चार्जेस, तो एक्विट कौन लोग होते हैं? मतलब उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, मतलब उन पर कोई भी आरोप जो है वो न लगाए जाएँ, उन्हें एक्विट कहा जाता है। अगला है दोस्तों वर्ड हमारा एडिक्ट। एडिक्ट मतलब होता है किसी भी चीज़ का आदी होना या फिर लत लग जाना। अ मैन हु इज़ फिजिकली डिपेंडेंट ऑन अ थिंग ऑन हार्मफुल ड्रग्स, तो जो किसी हानिकारक पदार्थ का लत या फिर आदी लग जाए तो उसे कहते हैं एडिक्ट। तो आपने सुना होगा जैसे कोई ड्रग एडिक्ट होता है, तो उसी तरह एडिक्ट ये वर्ड आता है हमारा। ये वर्ड जो है वो हम लोग कब यूज़ करेंगे? जब कोई व्यक्ति किसी भी हानिकारक पदार्थ का सेवन करने लगे और उसका आदी हो जाए। ये वर्ड आता है हमारा एडोलसेंस, जिसे युवावस्था के नाम से भी जाना जाता है, हिंदी में से युवावस्था भी कहेंगे। द टाइम पीरियड बिटवीन द बिगिनिंग ऑफ अ टीन एज एंड अडल्टहुड, तो एक ऐसा पीरियड जब आप जो किशोर अवस्था और वयस्क के बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसे एडोलसेंस कहते हैं। मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि 13 साल से लेके 17 साल के बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसे एडोलसेंस के नाम से जाना जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे दोस्तों। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, तो आप इन्हें याद रखेंगे। ये हर बार लगभग एग्जाम में पूछे जाते हैं आपसे। अगला वर्ड आता है दोस्तों हमारा एस्थेटिक। एस्थेटिक मीन्स जो होता है कंसर्निंग बाय अ एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी और गुड टेस्ट, तो ऐसे कोई चीज़ जो सौंदर्य प्रेमी हो और सुंदरता या अच्छे स्वाद की प्रशंसा से संबंधित हो। तो आप इसे याद रखेंगे। एस्थेटिक क्या होता है कि जो सुंदरता या अच्छे स्वाद की प्रशंसा से संबंधित हो, मतलब आपके लिए वो बहुत प्यारा हो, तो उसे आप एस्थेटिक के नाम से भी जानेंगे। अगला है अल्ट्रुइस्ट। तो अल्ट्रुइस्ट क्या होता है? वन हु वर्क फ्रॉम वेलफेयर फॉर अदर्स, जो दूसरों के अच्छे के लिए कोई भी कार्य करे तो उसे परोपकारी कहेंगे या फिर अल्ट्रुइस्ट कहेंगे। आप इसे इंग्लिश में याद रखेंगे। अल्ट्रुइस्ट जो होता है वन हु वर्क्स फॉर वेलफेयर फॉर अदर्स, जो दूसरों के लिए काफ़ी अच्छे काम करे, उन्हें अल्ट्रुइस्ट के नाम से जाना जाता है। अगला है वर्ड हमारा एमेच्योर। एमेच्योर आपने सुना होगा कि जो आनंद लेने के लिए काम करे और जिसका पैसे के लिए ना हो, जो मतलब शौकिया तरीके से काम करे, मज़े मज़े के लिए काम करे। वन हु वर्क्स फॉर प्लेजर नॉट फॉर मनी, तो उसे एमेच्योर कहेंगे, जिसे शौकिया या फिर जो सिर्फ मज़े लेने के लिए, आनंद लेने के लिए काम करे। अगला वर्ड आता है हमारा एम्बीडेक्स्ट्रस। तो आप इसे याद रखेंगे। एम्बीडेक्स्ट्रस होता है दोनों हाथों से समान तरीके से काम करना, तो आप इसे याद रखेंगे। इक्वली अडेप्ट एट यूजिंग बोथ हैंड्स, तो आप इसे याद रखेंगे एम्बीडेक्स्ट्रस। आपने 3 इडियट मूवी में भी देखा होगा कि वायरस जो है प्रोफेसर वो दोनों हाथों का बराबर यूज़ कर पा रहे थे उस फिल्म में, तो उन्हीं के लिए ये नाम आ जाता है एम्बीडेक्स्ट्रस, कि वो दोनों हाथों का बराबर यूज़ कर पाते हैं। फिर अगला वर्ड है हमारा ए से एम्बिगुअस। तो एम्बिगुअस जो होता है हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग, मतलब एक से अधिक संभावित अर्थ देना। मतलब कि एम्बिगुअस है, आप अस्पष्ट हैं कि हमें ये चूज़ करना है कि हमें वो चूज़ करना है, तो आप उसके लिए वर्ड यूज़ करेंगे एम्बिगुअस, जो कि मतलब देता है अस्पष्ट का, कि हमें अच्छे से नहीं पता। फिर अगला वर्ड आता है हमारा एमनीसिया। एमनीशिया का मतलब होता है पार्शियल लॉस ऑफ मेमोरी, मतलब कि जो अपनी चीज़ों को भूल सकता है, जो से मतलब भूलने की बीमारी हो, उसे एमनीशिया के नाम से जाना जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि सिया नाम की कोई लड़की है जो भूलने की बीमारी रखती है, तो वो क्या हो जाएगा? एमनीसिया। अगला वर्ड आता है दोस्तों हमारा एम्फीबियन। एम्फीबियन आपने एनिमल सुना होगा कि ऐसे जो एम्फीबियन एनिमल्स होते हैं वो ज़मीन पे भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं, तो आप उसे याद रखेंगे। एम्फीबियन एन एनिमल दैट कैन लिव ऑन बोथ लैंड एंड इन वाटर, तो आपने याद रखा एम्फीबियंस कौन से जीव होते हैं? उभयचर जीव होते हैं, ऐसे एनिमल जो पानी में भी रह सकते हैं और ज़मीन पर भी, जैसे क्रोकोडाइल जो है वो हमारा एम्फीबियन जीव होता है।
अगला वर्ड आता है दोस्तों अनार्की। तो अनार्की क्या होता है? अ सिचुएशन इन विच पीपल डू नॉट ओबे रूल्स एंड लॉस। मतलब एक ऐसी स्थिति जहाँ लोग जो हैं वो नियम कानून का पालन नहीं करते हैं, उन्हें अनार्की कहते हैं। तो अनार्की आपने याद रखा। ऐसी कोई भी सिचुएशन आ जाए जहाँ रूल रेगुलेशन का फॉलो अच्छे तरीके से ना हो, तो वहाँ पे अनार्की जो है वो रूल हो जाता है। अनार्की उसे कहते हैं, आप इसे याद रखेंगे। अगला वर्ड आता है हमारा एंटीडोट। एंटीडोट क्या होता है दोस्तों? जैसे आपने अभी कोविड में देखा होगा कि कोविड वायरस के लिए क्या लाया गया? एंटीडोट लाया गया। तो मतलब अ ड्रग्स दैट इज़ यूज्ड टू कंट्रोल दैट इफेक्ट ऑफ पॉइजन। एक ऐसी दवा जो जहर को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग की जाती है, तो उसे एंटीडोट के नाम से भी जाना जाता है। अगला वर्ड है दोस्तों हमारा एक्वेरियम, जहाँ पे हम जो है वो क्या करते हैं, मछलियों को रखने के लिए एक टैंक होता है, उसी को एक्वेरियम कहते हैं। और टैंक फिल्ड विथ वाटर फॉर कीपिंग फिश। तो आप इसे याद रखेंगे, एक्वेरियम किसे कहा जाता है? और टैंक फिल्ड विथ वाटर फॉर कीपिंग फिश। जहाँ पे मछलियों को रखने के लिए पानी से भरा एक टैंक होगा, उसी को एक्वेरियम के नाम से जाना जाता है। वर्ड आता है दोस्तों हमारा आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी क्या होती है दोस्तों? जो कि साइंस ऑफ प्री हिस्ट्रिक पीपल एंड देयर कल्चर। तो ऐसे इतिहास में कई सारे लोग रहे होंगे जिनको बारे में हमें नहीं पता, उनकी संस्कृति कैसी थी वो भी हमें नहीं पता, तो उन्हीं की खोज के लिए जो हमारा विज्ञान है उसे आर्कियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। मतलब ये विज्ञान सिर्फ प्री हिस्ट्रिक चीज़ें करेगा, मतलब इतिहास में बहुत पहले जैसे लोग रहा करते थे उसके बारे में जानकारी जो है वो देगा हमें। है दोस्तों हमारा आर्किपेलागो। तो आर्किपेलागो क्या होता है? जो कि ग्रुप ऑफ मेनी आइसलैंड इन अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर। मतलब एक बड़े से जलीय भाग में छोटे छोटे अनेक द्वीपों की श्रृंखला को आर्किपेलागो के नाम से जाना जाता है, तो आप इसे याद रखेंगे। अगला है आर्चीव, मतलब लेखागार। मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, मतलब जहाँ पे बहुत सारे रिकॉर्ड्स को संभाल के रखा जाता है, उसे आर्चीव्स के नाम से जाना जाता है। अगला है हमारा एरिस्टोक्रेसी। तो एरिस्टोक्रेसी क्या होता है? अ सोसाइटी डोमिनेटेड बाय नोबेलिटी। मतलब जो कुलीन लोगों का शासित द्वारा एक समाज होता है उसे कहते हैं अरिस्टोक्रेसी। मतलब जहाँ अमीर वर्ग के लोग शासित करते हैं, मतलब अमीर लोगों का शासन चलता है, उन्हीं को अरिस्टोक्रेसी के नाम से जाना जाता है। अगला है आर्टिस्ट। तो आप इसे जानते होंगे, ये काफ़ी फेमस वर्ड है। अ पर्सन हु प्रोड्यूस आर्ट और ड्राइंग। एक व्यक्ति जो कला या चित्र बनाता है उसे आर्टिस्ट के नाम से जाना जाता है। अगला वर्ड आता है दोस्तों हमारा एस्थेटिक। एस्थेटिक मीन्स होता है वन हु प्रैक्टिसेस सेल्फ रिस्ट्रेन। मतलब आत्मनिषेध का अभ्यास करना, मतलब खुद को अपने अच्छे तरीके से रखना और अपने लिए अच्छा करना, वो एस्थेटिक के नाम से कहलाएगा। अगला है एस्ट्रोनॉमी। तो एस्ट्रोनॉमी होता है हमारा साइंस दैट डील विथ द स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज़। तो ऐसा जो विज्ञान जो हमारे खगोलीय पिंडों का अध्ययन करे आसमान में, अंतरिक्ष में, उसी को एस्ट्रोनॉमी के नाम से जाना जाता है। एस्ट्रोनॉमी मीन्स होता है खगोलीय विज्ञान, और आप इसे याद रखेंगे। एस्ट्रोनॉमी जो है वो साइंस दैट डील विथ द स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज़। अगला है एथिस्ट। एथिस्ट मतलब आप सभी जानते होंगे जो कि नास्तिक होता है, जो ईश्वर को नहीं मानता, तो आप इसे याद रखेंगे। वन हु डज नॉट बिलीव इन एक्सिस्टेंट ऑफ गॉड, उसे कहेंगे एथिस्ट। अगला वर्ड है हमारा ऑडिटर। तो ऑडिटर आ जाता है क्या? जो वन हु एग्जामिन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ अ कंपनी। जो किसी भी कंपनी में अभिलेखों की जांच करता हो उसे ऑडिटर के नाम से जाना जाता है। अगला वर्ड आता है दोस्तों हमारा बिब्लोफाइल। बिब्लोफाइल जो होता है समवन हु लव्स बुक्स। इट्स मीन जो किताबों को पसंद करता हो, जिसे किताब पढ़ना पसंद हो, उसे कहेंगे बिब्लोफाइल। वर्ड आता है दोस्तों हमारा बाइलिंगुअल। अ पर्सन हु कैन स्पीक 2 लैंग्वेजेस फ्लुएंटली। तो ऐसा कोई व्यक्ति जो बाइलिंगुअल हो, जिसे 2 भाषाएं बोलनी आती है, उसे द्विभाषी कहेंगे। तो आप इसे याद रखेंगे, बाइलिंगुअल क्या होता है? अ पर्सन हु कैन स्पीक 2 लैंग्वेजेस। अगला वर्ड है हमारा ब्लेस्फेमी। ब्लेस्फेमी मतलब जो ईश्वर की निंदा करता हो। स्पीक अगेंस्ट द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड, मतलब भगवान के अस्तित्व के बारे में कुछ गलत सलत बोलना। तो आप इसे याद रखेंगे, ब्लेस्फेमी क्या होता है? स्पीक अगेंस्ट द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड। अगला है हमारा बुक वॉर्म। बुक वॉर्म का मीन्स होता है अ पर्सन हु लाइक टू रीड बुक वेरी मच, जिसे हिंदी में हम लोग किताबी कीड़ा के नाम से भी कहेंगे कि बुक वॉर्म क्या होता है? अ पर्सन हु लाइक्स टू रीड बुक वेरी मच। अगला है बुके। तो बुके जो होता है आपने सभी ने देखा होगा, अ बंच ऑफ फ्लावर्स दैट समवन हैज़ अरेंज्ड इन अ अट्रैक्टिव वे। मतलब एक काफ़ी सारे फूलों को लेकर एक जगह इकट्ठा अच्छे से तरीके से रखना, उसे बुके या फिर गुलदस्ता के नाम से भी जाना जाता है। फिर अगला वर्ड आता है हमारा दोस्तों ब्रिटल। मतलब होता है हार्ड बट ईजिली ब्रोकन। ब्रिटल का मतलब होता है दिखने में तो वो हार्ड लगेगा पर वो आसानी से टूटने लायक हो, मतलब जल्दी से भंगूर हो, टूट जाए। फिर अगला वर्ड आता है दोस्तों हमारा ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी मतलब अ गवर्नमेंट दैट इज़ एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइमरली बाय ऑफिशियल्स। एक सरकार जो मुख्य रूप से अधिकारियों द्वारा प्रशासित होती हो, मतलब नौकरशाही या कर्मचारी शासन, तो उसे कहेंगे ब्यूरोक्रेसी, जहाँ पे नौकरशाही काम तरीके से प्रशासित करता हो। अगला वर्ड आता है बोरो। तो अगला वर्ड है हमारा ब्यूरो।
इसे बिल के नाम से भी जाना जाता है। अ होल डग्ड बाय अ एनिमल लिव इन, जैसे आपने कभी देखा होगा चूहे लोग जो है वो मिट्टी में ऐसे बिल बना के रहते हैं, तो उसे बोरो के नाम से जानेंगे हम लोग। आप इसे वर्ड याद रखेंगे, बोरो जो होता है वो बिल होता है जहाँ पे छोटे एनिमल जो है वो बिल बना के रहते हैं। फिर अगला वर्ड आता है कैनिबल। तो कैनिबल जो होता है वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, जो मानव का मांस खाता हो उसे नरभक्षी या फिर आदमखोर के नाम से भी जानते हैं। जैसे आपने पहले टाइम में देखा होगा कुछ जंगल में रहने वाले कुछ लोग ऐसे थे जो कि मानव को भी मार के खा जाया करते थे, तो उन्हीं को कैनिबल जो है उस नाम से याद रखेंगे आप, कैनिबल वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश। अगला वर्ड आता है दोस्तों हमारा कारवां। तो कारवां क्या होता है? अ कंपनी ऑफ ट्रेवलर्स ऑन अ जर्नी थ्रू हॉस्टाइल। तो ऐसा कोई व्यक्ति जो काफिला लेके कहीं एक जगह से दूसरे स्थान पर जाए, कठिन क्षेत्रों में यात्रा करने वाले यात्री। तो आप इसे याद रखेंगे कि जो लोग यहाँ से दूसरी जगह जाएंगे बहुत सारे लोगों के साथ, उन्हीं को कारवां के नाम से जाना जाता है। आता है दोस्तों हमारा कार्डियोलॉजिस्ट। तो आपने ये वर्ड देखा होगा कार्डियोलॉजिस्ट, तो इसे क्या कहेंगे? अ डॉक्टर हु स्पेशलाइज्ड इन ट्रीटिंग डिसीजेज ऑफ द हार्ट, मतलब दिल से जुड़ी हुई बीमारियों का इलाज करने वाला विशेषज्ञ या फिर डॉक्टर। तो आप इसे याद रखेंगे, कार्डियोलॉजिस्ट जो होता है वो हृदय रोग से संबंधित विशेषज्ञ होता है। फिर अगला है कार्निवोरस। कार्निवोरस मतलब होता है अ पर्सन एनिमल और अदर लिविंग क्रिएचर दैट ईट मीट्स, मतलब एक कोई भी ऐसा इंसान या जानवर या फिर कोई और ऐसा क्रिएचर जो सिर्फ मीट खाता हो, मतलब जो सिर्फ मांस खाता हो, उसे कार्निवोरस के नाम से हम जानेंगे। अगला है कार्टोग्राफर। तो कार्टोग्राफर जो होते हैं वो क्या क्रिएट करते हैं? वो मैप जो है, आपने देखा होगा इंडिया का मैप, वर्ल्ड का मैप, तो वो मैप जो है वो बनाते हैं। तो आप इसे याद रखेंगे, कार्टोग्राफर जो है वो मैप तैयार करते हैं, मतलब नक्शा बनाते हैं। तो आप वन हु मेक्स मैप। अगला है हमारा कार्टोग्राफी। तो कार्टोग्राफी क्या होती है? मानचित्र या नक्शा बनाने की कला। तो आपने याद रखा कार्टोग्राफर जो मानचित्र बनाता हो, और कार्टोग्राफी जो होती है वो मानचित्र बनाने की कला होती है कि हमें मानचित्र को किस तरह से डिजाइन करना है, कहाँ पे कौन सी चीज़ें रखनी है, कहाँ पे कौन सी चीज़ें नहीं रखनी, तो ये सीखना पड़ता है। तो आप इसे जानेंगे कार्टोग्राफी में। अगला वर्ड आता है दोस्तों हमारा कोरियोग्राफर। तो कोरियोग्राफर भी वर्ड जो है वो आपने सुना होगा कि जो लोग डांस को सिखाते हैं, आपने देखा होगा फिल्मों में जो डांसर होते हैं उनको डांस सिखाया जाता है, जैसे कोरियोग्राफर जो है वो डांस सिखाता है। अ पर्सन हु क्रिएट्स डांस कंपोजिशन, एक व्यक्ति जो डांस की रचना करता है या फिर डांस के स्टेप बताता है कि हमें इस गाने पे किस तरह से डांस करना चाहिए, तो उन्हीं को कोरियोग्राफर के नाम से हम जानेंगे। अगला वर्ड आता है दोस्तों हमारा क्रोनोलॉजी। तो क्रोनोलॉजी का जो मीन्स होता है वो होता है द ऑर्डर इन विच अ सीरीज ऑफ इवेंट्स हैपन, जिसमें घटनाओं के क्रम की एक श्रृंखला घटित होती है। मतलब आपने पहले ये हुआ, फिर कुछ साल बाद ये हुआ, फिर कुछ साल बाद ये हुआ, तो उसी घटनाक्रम को क्रोनोलॉजी ऑर्डर से डिसाइड किया जाता है। मतलब 2006 में पहले घटना घटी, फिर 7 में, फिर 9 में, फिर 12 में, तो इस तरह से इसी को क्रोनोलॉजी कहते हैं। फिर अगला वर्ड आता है हमारा क्लस्ट्रोफोबिया। क्लस्ट्रोफोबिया क्या होता है? फियर ऑफ बिगिन इन अ स्मॉल और कन्फाइंड स्पेस, मतलब कि छोटे सी जगह पे आपको डर लगे। आपने देखा होगा कि कुछ लोग बंद कमरे होने से डर जाते हैं क्योंकि उन्हें क्लस्ट्रोफोबिया होगा, इसलिए वो छोटे से कमरे को देखकर इसमें उन्हें उलझन होने लगती है कि हमें इसमें डर लगेगा, इसलिए उन्हीं को बोला जाता है क्लस्ट्रोफोबिया। फिर कॉन्ग्रीग्रेशन। तो कॉन्ग्रीग्रेशन जो वर्ड है उसका जो मीन्स होता है वो अ ग्रुप ऑफ पर्सन गैदर्ड फॉर वर्शिप प्रेयर इटीसी इन अ चर्च। तो कॉन्ग्रीग्रेशन आपने देखा क्या होता है कि एक धार्मिक सभा होती है जिसमें कुछ लोग होते हैं जो किसी चर्च में पूजा प्रार्थना या फिर एकत्रित व्यक्तियों का एक समूह होता है, जिनको कॉन्ग्रीग्रेशन के नाम से जाना जाता है। वो लोग चर्च में जाके पूजा करते हैं और अपने ग्रुप के साथ इकट्ठा टाइम बिताते हैं, उन्हीं को कॉन्ग्रीग्रेशन कहते हैं, जिसे धार्मिक सभा के नाम से भी आप याद रख सकते हैं। फिर अगला आता है हमारा कॉनिसियोर। तो कॉनिसियोर जो वर्ड आता है अ पर्सन हु हैज़ स्पेशल नॉलेज ऑफ एन आर्ट, फूड और ड्रिंक। वह व्यक्ति जिससे किसी कला, भोजन या पेय का विशेष ज्ञान हो उसे कॉनिसियोर के नाम से जाना जाता है, जिसे पारखी भी कह सकते हैं आप। कॉनिसियोर मतलब अ पर्सन हु हैज़ स्पेशल नॉलेज ऑफ एन आर्ट, फूड और ड्रिंक। फिर अगला है हमारा कॉन्स्टेलेशन। तो कॉन्स्टेलेशन आप इसे याद रखेंगे अ ग्रुप ऑफ स्टार दैट अपीयर फ्रॉम द पैटर्न, मतलब तारों का कुछ ऐसा समूह जो आसमान में जो हमें दिखाई देते हैं, तो उसी को आप कॉन्स्टेलेशन के नाम से याद रखेंगे। मतलब तारों का एक विशेष प्रकार का पैटर्न जो हमें आसमान में दिखाई देता है। फिर अगला वर्ड आता है हमारा कंटेम्प्रेरी। तो कंटेम्प्रेरी जो वर्ड है वो पर्सन लिविंग इन अ दिस सेम एज, मतलब एक ही काल में रहने वाले व्यक्ति, जैसे कि महात्मा गांधी और हिटलर। तो ये दोनों जो थे वो एक ही काल के व्यक्ति थे, मतलब ये दोनों आपस में ही, कोई एक जगह था तो कोई दूसरी जगह पे था। तो आप इसे याद रखेंगे कि कंटेम्प्रेरी मतलब होता है समकालीन, मतलब एक ही काल में रहने वाले व्यक्ति। अगला वर्ड आता है दोस्तों हमारा कॉन्वेलेसेंट। तो कॉन्वेलेसेंट जो होता है वो होता है
वन हु इज़ गेटिंग बेटर आफ्टर अ सीरियस इलनेस और इंजरी, वह जो किसी गंभीर बीमारी या चोट के बाद ठीक हुआ हो, तो आप उसे क्या कहेंगे? कॉन्वेलेसेंट, मतलब स्वस्थ लाभ से संबंधित, मतलब कि आपको बहुत बीमारी हुई फिर उसके बाद आप धीरे धीरे करके ठीक होने लगे, तो उस स्टेज को कहा जाता है कॉन्वेलेसेंट। फिर अगला वर्ड आता है हमारा आज का लास्ट वर्ड, क्रेडुलस। तो क्रेडुलस ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जिस पे हम यकीन कर सकते हैं, जिस पे हम विश्वास कर सकते हैं। वन हु ईजिली ट्रस्ट एवरीवन, तो जो आसानी से सभी पे विश्वास कर सके उसे क्रेडुलस व्यक्ति बोला जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे, क्रेडुलस व्यक्ति वो होता है जो किसी पे आसानी से विश्वास कर दे, मतलब कि जो भोला भाला व्यक्ति होता है उसी को क्रेडुलस के नाम से जाना जाता है। इसमें हमने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से स्टार्ट किया था, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, पहले ए वर्ड से, फिर बी वर्ड से, फिर सी वर्ड से, आगे हम इसी तरह से डी ई एफ, इसी तरह से हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करने वाले हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और आने वाली वीडियो के लिए हमारे चैनल SSC बुक SB को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।